जय हिंद साथियों हम लोग जो पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे चैप्टर ऊष्मा का, ठीक है। और इसमें लगभग 100 सवाल कंप्लीट हो गया था। आपको मैंने बोले थे कि 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, तो 2 वीडियो में 50 सवाल करके कंप्लीट हो गया था। अब की बार मतलब इस बार इस क्लास में टोटल जो सवाल था वो कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं कितना सवाल बच चुका है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, टोटल 100 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है सवाल साथियों। सवाल में बोला गया है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? किस ताप पर किया जाता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापमानों का जो अनुप्रयोग होता है वह किस प्रकार होता है साथियों? तो वह होता है अंतरिक्ष यात्रा, शैलीकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में होता है। क्या होता है? प्रत्यापन में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं साथियों, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातज पदार्थ जो होता है वह क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातज जो पदार्थ होता है उपयुक्त सभी होता है साथियों। कपूर भी होगा, नैप्थेलिन भी होगा और अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है साथियों? उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तो गलनांक कहेंगे। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तो उस पदार्थ को साथियों हम कहेंगे क्वथनांक। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके गलनांक पर साथियों प्रभाव पड़ेगा बी नंबर घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। आगे नेक्स्ट है मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा साथियों निम्न होती है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तित को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ के अवस्था परिवर्तित को कहते हैं साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाष्पन कहते हैं। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन को कहते हैं साथियों। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा? दाब बढ़ने से तो वह होगा साथियों बढ़ेगा। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि उप द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उप द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? तो बी नंबर हो जाएगा घटता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है साथियों? तो पानी जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब से बराबर होता है तब पानी उबलता है। तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जो होता है वह कितना होता है साथियों? तो 273.16 केल्विन। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान में साथियों प्रभाव पड़ेगा घट जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण दर निर्भर किसमें नहीं करती है साथियों? तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा साथियों? चावल को पकाने में अधिक समय जो लगेगा वह लगेगा माउंट एवरेस्ट में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों
सवाल नेक्स्ट है कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर जो निर्भर करता है साथी, वह किस पर करता है? तो वह करता है उपयुक्त सभी कारकों पर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव के ताप पर भी करेगा, वायु के ताप पर करेगा और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक जो होता है कितना होता है? जल का क्वथनांक साथियों करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है साथियों? तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है। एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है साथियों? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी में आंसर है कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि पहाड़ी की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि आलुओं को भी पकाने का समय जो है वो अधिक लगता है। तो वायुमंडल दाब कम होने के कारण डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि ओस नहीं बनती है साथियों, किस कारण से नहीं बनती है? तो ए नंबर रहेगा, वाष्पीकरण की दर जो है वो तेजी हो जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होता है साथियों वह होता है डी नंबर ऊर्ध्वपातन। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम पर यह आधारित किया गया है? ठीक है, संवर्तित के कारण है। कौन सा नियम जो है इसमें निम्नलिखित संवर्तित कारण है? तो ये जो कारण है साथियों इसका कारण हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते देखिए नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि आपस में चिपकने का क्या कारण बनता है? तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वह घट जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि बर्फ में स्कॉटिंग करना प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वह क्या होगा? तो बर्फ का जो गलनांक होगा साथियों सी नंबर हो जाएगा, घट जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास के बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में जो पानी है साथियों उसका तल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। किस कारण से कम समय में तैयार होता है साथियों? कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त क्या कारण है? इसका निम्न में से जो उपयुक्त कारण है साथियों इसका यही कारण है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को साथियों क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलते हैं। तो पहाड़ों पर जो पानी जो उबलते किस तापमान पर साथियों? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलना स्टार्ट कर देता है। आगे है कि वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? इसका आंसर होगा डी नंबर, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? आवश्यक ऊष्मा को साथियों सी नंबर ठोस के गलने की गुप्त ऊष्मा। सी नंबर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ़ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होगा। बर्फ़ जब गलता है तो उसका जो गुप्त ऊष्मा मान होगा वह कितना होगा साथियों। इसका मान करेक्ट हो जाएगा 80 कैलोरी ग्राम। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है साथियों वह कितनी होती है यह बताना है। तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है साथियों ए नंबर हो जाएगा 536 कैलोरी ग्राम। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट साथियों ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मा गतिकी से प्रथम नियम से जो संरक्षित होता है कौन होता है साथियों, वह होता है ऊर्जा। बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आंतरिक ऊर्जा की संलग्नता ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है। किस नियम से मिलती है साथियों, तो प्रथम नियम से मिलती है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि रुद्रोष्म परिवर्तन में है। रुद्रोष्म परिवर्तन में क्या है साथियों, तो ऊष्मा परिवर्तित रहता है। क्या रहता है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समतापीय परिवर्तन में क्या होता है। तो साथियों समतापीय परिवर्तन में बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ताप जो है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, बी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है साथियों कि एक समान ताप बनाए रखना। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की तरह ताप होता है। सूर्य की तरह जो सूर्य की सतह का ताप होता है तो कितना होता है साथियों, वह होता है 6000 कैलोरी। क्या होता है, 6000 कैलोरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। पानी में नमक मिलाते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है साथियों, तो ए नंबर होगा क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होता है। आगे नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। क्या होगा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब क्या हो साथियों, जब वह हो काला और खुरदरा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, तो डी नंबर हो जाएगा 160 फ़ारेनहाइट। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का जो प्रयोग किया जाता है वह कितना होता है साथियों, तो पारद का जो प्रयोग होगा सी नंबर उच्च चालकता से होती है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कितना होगा, तो द्रव का क्वथनांक साथियों ये हो जाएगा बढ़ता जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा। स्केल पाठ्यांक में साथियों इसका जो मान होगा कितना होगा, तो स्केल पाठ्यांक में इसका मान साथियों ए नंबर 318 केल्विन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बनता है। किस कारण से बनता है साथियों प्रेशर कुकर में, तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की ऊष्मा जो निर्भर करती है साथियों किस पर निर्भर करती है, वह साथियों निर्भर करती है पिंड के द्रव पर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदायक होता है। किस कारण से आरामदायक होता है साथियों, तो यह अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है
खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काला क्यों छोड़ा जाता है साथियों? इसका कारण ये है कि काली सतह ऊष्मा की तरह अवशोषित होती है, अच्छी अवशोषित होती है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है साथियों? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा, वायुमंडल में उघड़ते हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या होगा? कितना होगा साथियों? तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट सी नंबर हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। एक थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस पैमाने हेतु उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि थर्मामीटर में जो निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? पारा का जो विकल्प के रूप में किया जाता है प्रयोग साथियों, वह होता है गैल्वेस्टन का। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म रख सकती है, किस कारण से साथियों? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कि दो कमीज के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? ऊष्माधारिता साथियों किसकी अधिक होती है? जल का होता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान के तापमान में साहस वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता जो होता है वह कितना होता है? तो घटता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है साथियों? 300 केल्विन के बराबर है साथियों। बी नंबर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है साथियों? ए नंबर वाष्पन हो जाएगा। ए मेरा करेक्ट। आगे नेक्स्ट है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी साथियों केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा महसूस करते हैं? तो ए नंबर मेरा साफ मौसम होना चाहिए साथियों। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए गए ताप में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो इसका आंसर साथियों डी हो जाएगा, 273 घटाना पड़ता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? इसलिए पैक किया जाता है साथियों क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उसको पैक किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। ठीक है, तो आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि शीतलन की दर किस प्रकार निर्भर करती है? शीतलन की दर साथियों तो बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट साथियों सवाल है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि पसीना शरीर को ठंडा करता है वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए पसीना शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, यदि एक प्रणाली निकाय सिस्टम का तापमान केल्विन में x है तथा 0 डिग्री सेल्सियस में y है तो उनके बीच का जो संबंध होगा कितना होगा संबंध, ये बताना है। तो संबंध साथियों बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, x 273 प्लस वाई। x बराबर 273 प्लस वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर साथियों? यह है -10। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, दो पिंडों के
तापमान में अंतर 2 पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा साथियों, आपको यह कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए 72, बी 86, सी 54 और डी 64। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर जो होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है। कब तेजी से अधिक होता है साथियों, इसका आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, जब तापमान उच्च हो और द्रव पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वृद्धि हो। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोस्टर का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है। कार्बोस्टर का प्रयोग साथियों, कार्बोस्टर जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है। तो साथियों ऊष्मा से रिलेटेड चैप्टर में जो सवाल था टोटल 179 सवाल था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आगे नया चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।